हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज हम एक और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, जैसा कि आपको इसमें पिक्चर में दिख रहा है कि वर्नियर कैलिपर आपका किस तरीके का होता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ये हमारे क्या है, ये मूवेबल जॉज होते हैं। एक ये है एक पेयर और एक पेयर ये मूवेबल जॉज का है। ठीक इसी तरीके से आपका ये जो टोटल स्केल दिख रहा है ये आपका क्या कहलाता है, मेन स्केल कहलाता है। जैसा कि आपके स्केल आप जो यूज करते हैं जस्ट लाइक दैट ओनली, उसी की तरह है ये। और ये जो जॉज जिससे मूव करते हैं तो इसके ऊपर हमारे पास स्केल बना हुआ है, ये जो हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, जो इस पे जॉज को मूव करने के हैंडल पे बना हुआ है। ठीक, तो अब आप ये देखिए, ये इस तरीके का है आपका ये वर्नियर कैलिपर। तो ये वर्नियर कैलिपर देखिए, इस स्क्रू की हेल्प से हम इन जॉस को मूव करेंगे। ठीक, और आप ये देखिए, ये आपके जो हमारी ये ओवल शेप की विंडो है, ये जो आपको दिख रही है, ये वाली ओवल शेप की विंडो। तो इस पे देखिए यहाँ भी मार्किंग्स हैं कुछ, और ये कुछ यहाँ भी मार्किंग है। तो जैसा कि हमारा स्केल होता है, एक तरफ हमारे जो है वो सेंटीमीटर्स दिए होते हैं और एक तरफ हमारे इंचेस दिए होते हैं, उसी तरीके से दोनों तरफ इसमें दोनों के स्केल के हिसाब से वर्नियर स्केल गिवन है। यहाँ आपके जो सेंटीमीटर वाली साइड पे है वो उस हिसाब से गिवन है, और जो इंच वाली पे है वो आपका ये गिवन है। तो यहाँ हमारे एक चीज़ देखने की है कि ये जो आपके वर्नियर स्केल जो होता है, इस वर्नियर स्केल में जितने भी जो डिविजन्स होते हैं, ये 10 डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल में। और ये 10 डिविजन्स वर्नियर स्केल के हमारे क्या करते हैं, हमारे मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कॉन्साइड करते हैं। आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर आप ये देखिए 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, और देखिए ये मेन स्केल के 9 डिवीजन तक वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन कॉन्साइड कर रहे हैं। सही से देख सकते हैं ना आप अच्छे से कि देखिए पूरे 1 पे नहीं आ रही हैं ये रीडिंग, ये हमारे 9 पे देखिए दिख रहा है ना आपको कि 9th डिवीजन तक ही हमारे ये कॉन्साइड कर रही है लाइन। जो फर्स्ट लाइन है वर्नियर स्केल डिवीजन की ये, और ये जो लास्ट लाइन है हमारी ये हमारे क्या हो रहा है, 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रही है। तो इट मीन्स क्या है कि जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो हमारे 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड करते हैं। यानी कि 9 मेन स्केल डिविजन्स दे आर इक्विवेलेंट टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब इसमें भी हमें लीस्ट काउंट वगैरह सब निकालना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपको उसमें बताया था, ऐसे ही हम यहाँ पर इसका भी लीस्ट काउंट निकालने का मेथड आपको बताएंगे। अब यहाँ जो ये जॉज हैं, तो देखिए आपके पास ये अपर जॉज कहलाते हैं, ये आपके लोअर जॉज कहलाते हैं। तो अपर जॉज जो होते हैं वो किसी भी चीज का इंटरनल डायमेंशन निकालने के लिए फाइंड किया। सपोज कर लीजिए ये पेन कैप है और इसका हमें इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पेन कैप को ये इस तरीके से इसमें लगा देंगे, और लगाने के बाद इसे यहाँ पे मूव करा लेंगे। तो अब इसकी हम अपर जॉज में ये फिक्स हो गया। तो अपर जॉज हमारे क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल डायमेंशन फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखिए जैसे निकाल के एक बार फिर लगा के दिखाती हूँ आपको। आपने इसमें किया और इसे आप ये मूव करना शुरू कर दें, इसमें डाल के आपने फिक्स। ठीक, अब आप हाथ से छोड़ दीजिए, तब भी इसमें लगा रहेगा। रीडिंग लेने का मेथड मैं आपको एक साथ ही बताऊंगी। इसी तरीके से अगर किसी भी चीज का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है तो हमारे लोअर जॉज यूज होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और अगर किसी चीज की डेप्थ फाइंड करनी होती है तो हमारे पास क्या यूज होता है, ये देखिए इसकी ये रॉड जो है ये वाला, ये भी हमारा क्या होता है, इसी स्क्रू को घुमाने से, इस स्क्रू को घुमाने से हमारी ये रॉड निकलती रहती है। तो ये हम यहाँ पर इस तरीके से ये लगा देंगे। ठीक है, और जिसकी भी डेप्थ निकालनी है, और देन हम इसे मूव करेंगे। ठीक, इसे बिल्कुल फिक्स करके और ये आप मूव करेंगे, और इसको पूरा आप कर दीजिए, फिर ये आपका इसमें आ चुका है। ठीक,
तो इस तरीके से हमें ये हमारी जो है ये हमारी डेप्थ को फाइंड करने के लिए यूज हो जाती है। लोअर जॉज हमारे जो है एक्सटर्नल डायमेंशन और अपर जॉज जो है वो हमारे इंटरनल डायमेंशन फाइंड करने के लिए यूज कर जाते हैं। तो ये तीन आपकी चीजें जो है इससे मेजर होती हैं, लेकिन हमें इनमें से तीनों में से कुछ भी मेजर करना हो, हमारा रीडिंग लेने का मेथड एक ही रहता है। ठीक है, वो रीडिंग लेने का मेथड मैं आपको बता रही हूँ। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना पड़ेगा। इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कैसे निकलता है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है, लीस्ट काउंट कहें या वर्नियर कांस्टेंट कहें, तो इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल की वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं, जो कि मैंने आपको कई बार दिखा भी चुकी हूँ इसमें। तो देखिए यहाँ वर्नियर स्केल के जो है ये 10 डिवीजन जो है हमारे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन ये मेन स्केल के 9 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना हुआ, 1। टोटल 9 डिवीजन से वो कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन अगर वैल्यू देखें 1 मेन स्केल डिवीजन की सबसे छोटे तो 1 ही आएगी। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल पे कितने हैं, 10। तो 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट। दूसरा मेथड जो हम इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए यूज करते हैं वो हम कैसे करेंगे, वो भी हमने देखा कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 9 मेन स्केल डिवीजन। यानी कि अगर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू हम मेन स्केल पे निकालें तो कितनी आ जाएगी, 9/10 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगी। अब जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, जो मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच में जो डिफरेंस आएगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, 1 डिवीजन मेन स्केल का, तो 1 डिवीजन 1 के बराबर है। लेकिन जो वर्नियर स्केल का डिवीजन है, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर था, तो 1 माइनस 9/10। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 9, तो एलसीएम ले लिया 10, मैं 1 लिख लिया था, तो ये 1/10 यानी कि आपका क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर आ गया। तो लीस्ट काउंट निकालने के 2 मेथड, नंबर 1 एंड नंबर 2। ठीक है, ये दोनों मेथड आपके लीस्ट काउंट निकालने के हो गए। अब हम आते हैं कि हम इसकी रीडिंग किसी भी चीज की कैसे निकालेंगे। अभी जैसे आपको मैंने दिखाया था कि मैंने ये पेन कैप लिया है और इस पेन कैप का मुझे सपोज कर लीजिए एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है। तो जो हमारा एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है हमारा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने लोअर जॉस का यूज किया क्योंकि हमें एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना था, हमने इसको इसमें फिट कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमारी यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या है। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्नियर स्केल डिवीजन जहाँ से स्टार्ट होते हैं उससे पहले वाली हमें मेन स्केल रीडिंग लिखनी होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये 1 के साथ लगभग आ रहा है, तो यानी कि मेन स्केल की रीडिंग क्या हो गई, 0.9। ठीक है, 0.9 मिलीमीटर, क्योंकि हमारा ये सेंटीमीटर में स्केल बना हुआ है। तो मेन स्केल रीडिंग हम हमेशा क्या करते हैं, जो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन होता है उससे पहले जो हमें दिख रही होती है यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग, वो हम लेते हैं। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी क्या हो गई यहाँ पर 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर 0.9 लिख रहे हैं तो इट मीन्स क्या है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर हम इसे 9 लिख रहे हैं तो ये मिलीमीटर है। अब हमने अभी जो लीस्ट काउंट निकाले थे वो मिलीमीटर में निकाले थे, तो अगर हम लीस्ट काउंट मिलीमीटर में लेंगे तो हम मिलीमीटर वाले मेथड से चलेंगे, और अगर हम इन्हीं लीस्ट काउंट को सेंटीमीटर में चले जाते हैं चेंज करके कि हमने 0.01 सेंटीमीटर लिख लिया इसे, तो हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए अगर हम इसे 0.9 सेंटीमीटर लिख रहे हैं तब क्या होगा, और 9 मिलीमीटर अगर हम लेते हैं, यानी कि आप मिलीमीटर में भी ले सकते हो और सेंटीमीटर में भी ले सकते हो।
अब आप देखिए, अब जो हमने मेन स्केल रीडिंग तो ले ली कि जो वर्नियर स्केल डिवीजन है इससे जस्ट पहले वाली जो रीडिंग है वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? अभी हमने देखा था कि हमारे 10 डिवीजन वर्नियर स्केल के 9 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे थे। तो आपके जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है इनमें से कोई ही एक ऐसी डिवीजन होगी जो एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी। ठीक है, तो हम उसे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कौन सी जो रीडिंग है मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। अब आप इसे देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने इसे अपने थोड़ा सा पास से ऑब्जर्व करना पड़ता है इसे, कि हमारी कौन सी एग्जैक्टली रीडिंग जो है वो कोइंसाइड कर रही है। तो इसे देखने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ जो आ रही है, अगर आप सही से देखने की कोशिश करें तो जो हमारा लास्ट डिवीजन है ये वाला, वो देखिए वो एग्जैक्टली हमारे क्या हो रहा है, मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। देखिए कौन सा वाला दिख रहा है इसमें कि एग्जैक्टली कोइंसाइड करता हुआ? देखिए लास्ट वाला हमारा बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये देखिए ये आ रहा है, ये बिल्कुल मिल रहा है। बाकी सब देखिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। तो ये 10th डिवीजन है जो हमारा एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। 10th भी नहीं बल्कि 10th डिवीजन, लास्ट डिवीजन जो है, लास्ट मार्क, दैट इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग। तो हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी? 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इसकी हमें डायमीटर निकालनी थी, तो जो हमारे डायमीटर के लिए होगा वो हम क्या करेंगे कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो अगर हम अपने यही वाली लाइन ले रहे हैं कि हमने सेंटीमीटर वाला लिया है, ठीक है, इस वाले को, इसे अभी हटा देते हैं, ये आगे लिख लेंगे। तो मेन स्केल रीडिंग 0.9 सेंटीमीटर ली, वर्नियर स्केल डिवीजन हमारा 10 था। अब हमने सेंटीमीटर लिया है इसलिए लीस्ट काउंट हम सेंटीमीटर वाला लेंगे, दैट इज 0.01। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.9 प्लस 0.10, और इससे जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इसी को मिलीमीटर वाली रीडिंग से कहते हैं कि हमने 9 वाला डिवीजन लिया है मेन स्केल रीडिंग, डिवीजन मीन्स मिलीमीटर हो गया। वर्नियर स्केल आपकी 10 आई थी, तो जब हम इस पे रखते तो यहाँ पे 9 प्लस 10 इंटू 0.1। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 9 प्लस 1, 10 इंटू 0.1 हो जाता, इट इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर और यू कैन से 1 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करने पे आएगा दोनों से एक सही, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको लीस्ट काउंट उसी यूनिट में लेना है। तो बेटर यही है कि आप लोग सेंटीमीटर वाले पे चलें। ठीक है, कि आपने 0.9 पढ़ी, क्योंकि अगर आप आगे चलेंगे तो आप क्या करेंगे, माना आपके 2 के बाद की कोई डिजिट आता है नंबर, तो आप उसे 2.4, 2.5 लिखेंगे तो वो सेंटीमीटर में होगा। तो इसलिए बेटर है कि आप लीस्ट काउंट सेंटीमीटर्स में लें। और एक चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखें इसमें वर्नियर स्केल में, जब भी आपको रीडिंग है, क्योंकि हमें 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं जनरली, चाहे आपको एक्सटर्नल डायमेंशन निकालनी हो, चाहे इंटरनल डायमेंशन निकालनी हो, चाहे आपको किसी चीज़ की डेप्थ निकालनी हो इसको यूज़ करके। तो हमें हमेशा 3 ऑब्जर्वेशंस लेनी होती हैं। तो आप जब भी 3 ऑब्जर्वेशंस उसके लिए लें तो कभी भी मेन स्केल की रीडिंग को चेंज ना करें। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग आपकी हमेशा वही रहेगी। सिर्फ आपका क्या है, जब आपको इसको दोबारा पिट करेंगे तो आपके वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वही चेंज होंगे। तो माना अगर हमें इसकी सेकंड रीडिंग लेनी है तो हम क्या लेंगे, हम मेन स्केल रीडिंग तो 0.9 ही लिखेंगे, लेकिन वर्नियर स्केल डिवीजन को हम फिर से देखेंगे और देखने के बाद क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमारा 10th कोइंसाइड कर रहा था, तो अब क्या है कि इसमें जो है यहाँ पर
और कोई आपका डिवीजन, अब देखिए अब आपका लास्ट वाला कॉन्साइड नहीं कर रहा है इसमें, अब इसमें क्या है कि अब इसमें आपका कोई और कॉन्साइड कर रहा होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हमें 3 ऑब्जर्वेशन शो करनी होती है तो हम मेन स्केल रीडिंग को वही लिखते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, और उसे चेंज होने के साथ ही हमें जो है उसका वर्नियर स्केल डिवीजन को ही हम चेंज कर देते हैं। यहाँ हमारा देखने की कोशिश कीजिए आप, तो हमारा 3rd डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, ये देखिए ये 2nd डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गया 2, ठीक। तो इसका आप जो डायमीटर निकालेंगे तो 0.9 + 2 × 0.1, ठीक 0.01, तो 0.9 + 0.02, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.92 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी ये वर्नियर स्केल की रीडिंग्स ली जाती हैं। अब चाहे आप इसको अपर जॉ से लेना हो कि आपको इंटरनल डायमेंशन निकालनी हो, तब भी आप फिट करेंगे, और मेथड वही है कि वर्नियर स्केल जो फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन है उससे पहले वाली आपकी मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, और उसके बाद जो भी डिवीजन कॉन्साइड कर रहा हो वो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। फिर आपको जो भी इसका डायमीटर, थिकनेस जो भी निकालनी हो वो आपका फॉर्मूला वही मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है वर्नियर स्केल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।